हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 16 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के आगे के क्वेश्चंस। हमने 8 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। ओपन योर मैथ्स बुक एक्सरसाइज 16A। तो देखिए बेटा, एक्सरसाइज 16A में क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है हमारे को। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया है। इस ट्रेपीजियम की 2 पैरेलल साइड्स हैं, एक है 6 सेंटीमीटर और एक है 14 सेंटीमीटर। इस ट्रेपीजियम की नेमिंग कर दी मैंने ABCD। ABCD एक ट्रेपीजियम ले लिया, इसकी पैरेलल साइड्स दी हुई है 6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है, और ये ट्रेपीजियम आइसोलेस ट्रेपीजियम है। आइसोलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, जो इसमें नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं। और ये हमारे को दी हुई है 5 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की। हमने निकालना है ट्रेपीजियम का एरिया। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, इसका मेथड पता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। ये फॉर्मूला होता है। अब आपके पास पैरेलल साइड्स तो है दोनों 6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, लेकिन आपके पास हाइट नहीं है। तो हमें इस ट्रेपीजियम की सबसे पहले हाइट निकालनी है। तो हम इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम करेंगे AD के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो AD के पैरेलल में लाइन है, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया CE, ठीक है। ये लाइन AD के पैरेलल है, तो AECD एक पैरेललोग्राम बन गया है, क्योंकि DC लाइन तो AB के भी पैरेलल है और AE के भी पैरेलल है। ये लाइन इसके पैरेलल और कंस्ट्रक्शन से ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो AE जो है AECD इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम हो गया। ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है, तो उसके सामने वाली लाइन भी 6 सेंटीमीटर हो गई। तो AE लाइन हमारी 6 सेंटीमीटर है। और आपको पता है कि पूरी जो AB लाइन है, पूरी हमारे को जो पैरेलल साइड दी हुई थी वो 14 सेंटीमीटर की गिवन थी। अब ये 6 सेंटीमीटर हो गई, तो ये रिमेनिंग जो EB लाइन है ये कितने सेंटीमीटर की हो गई, 8 सेंटीमीटर की हो गई। तो हम लिख लेते हैं DC इज इक्वल टू में AE 6 सेंटीमीटर, ये दोनों 6 सेंटीमीटर की हो गई हैं। और AD जो है CE के इक्वल है, ये दोनों 5 सेंटीमीटर की हो गई है। और EB लाइन हमारी 8 सेंटीमीटर की हो गई। अब हमारे को ABCD जो हमारे को ट्रेपीजियम दिया हुआ था उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है पैरेलल साइड्स के बीच का, यानी कि उसकी हाइट निकालनी है। तो ये हाइट ले ली, इसकी नेमिंग कर दी हमने N। तो हमारी हाइट जो है CN है ट्रेपीजियम की, तो हमें CN निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, कि जो कोई भी ट्रायंगल होता है हमारा, उस ट्रायंगल के अंदर अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो आइसोलेस ट्रायंगल होता है। और आइसोलेस ट्रायंगल के अंदर किसी भी एक पॉइंट से उसकी अपोजिट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो उसके बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ये जो 8 सेंटीमीटर है ये दोनों 4 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारी EN भी 4 सेंटीमीटर हो गई और NB लाइन भी 4 सेंटीमीटर हो गई, तो ये दोनों 4 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए CBN एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CBN। CBN एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² प्लस में b²। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, BC है, BC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा CN है, CN का स्क्वायर। और बेस हमारा NB है, NB का स्क्वायर, ठीक है। अब BC हमारे को लाइन दी हुई है 5 सेंटीमीटर की, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। CN हमारे को फाइंड आउट करना है, तो CN का स्क्वायर एज इट इज। और NB दिया हुआ है हमारे को 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर। अब हम यहां से निकालेंगे CN की वैल्यू। तो यहाँ देखिए बेटा,
सी एन का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर है 25 और 4 का स्क्वायर है 16, ये यहाँ जाकर माइनस का हो गया, तो सी एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 और सी एन की वैल्यू आ गई, स्क्वायर जो है यहाँ जाकर रूट बन जाएगा, तो सी एन की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। सी एन क्या है हमारा, ए बी सी डी जो ट्रेपीजियम है उसकी हाइट निकली है, तो हमारी हाइट आ गई ट्रेपीजियम की हाइट यानी कि सी एन है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो हमको हाइट ही निकालनी थी, फॉर्मूला हमारे को पता है ट्रेपीजियम का 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट होता है, तो हम एरिया निकाल लेते हैं। हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स है 6 प्लस में 14 और हाइट हमने निकाली है 3, तो 1/2 मल्टीप्लाई 20 इंटू में 3, तो 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो जाएगा 10 इंटू 3 आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ए बी सी डी जो ट्रेपीजियम लेट किया था उस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास कि एक ट्रेपीजियम का एरिया गिवन है, हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, इस ट्रेपीजियम का एरिया हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, एरिया है हमारे पास 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सी डी लाइन ए बी के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है और लिखा हुआ है कि सी डी इज लॉन्गर देन ए बी बाय 8 सेंटीमीटर। सी डी लाइन ए बी से 8 बड़ी है, तो हमारे को ए बी की लेंथ नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं। ए बी साइड मान ली हमने x, इसको हमने x मान लिया और सी डी लाइन जो है इससे 8 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो ये हो गई x प्लस में 8, तो सी डी की वैल्यू आ गई x प्लस 8। दोनों साइड्स हमारे को पता चल गई हैं। इसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का, जो ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब इस ट्रेपीजियम की हाइट, ट्रेपीजियम की हाइट दी हुई है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का, और हमारे को क्या निकालना है, ये साइड्स निकालनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे 91 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स एक है x और एक है x प्लस में 8, इन दोनों का सम कर दिया, इनटू में हाइट दी हुई है 7, तो 91 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस में 8 इंटू में 7। इसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ, देखो बेटा 91 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज। अब 2x प्लस जो 8 है इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा x प्लस 4 इंटू में 7, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 91 इज इक्वल टू x प्लस 4 इंटू में 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो गया और x प्लस 4 यहीं पे रहा। अब इसको 7 की टेबल से कट कर देंगे, ये आ जाएगा 13 इज इक्वल टू x प्लस 4, x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 4 यानी कि 9 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू 9 आ गई, तो हमारी जो ए बी साइड हमने लेट करी थी x वो तो हो गई 9 सेंटीमीटर, और जो दूसरी साइड थी सी डी जो उससे 8 सेंटीमीटर लॉन्गर थी तो वो आ जाएगी 9 प्लस में 8 यानी कि 17 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकाल दिया, ट्रेपीजियम की दोनों पैरेलल साइड्स यहाँ पर फाइंड आउट कर दी। क्लियर बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है कि ट्रेपीजियम शेप का कोई भी एक फील्ड है, इस शेप का एक फील्ड दिया हुआ है, इसकी नेमिंग हम कुछ भी कर लेते हैं EFGH, एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है। इस फील्ड की जो पैरेलल साइड्स है वो दी हुई है 10 मीटर और 25 मीटर, दोनों पैरेलल साइड्स दी हुई है, और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो है 15 सेंटीमीटर, ये मीटर में है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है। तो हमने इस ट्रेपीजियम शेप का जो फील्ड है उस पर वाटरिंग का कोस्ट निकालनी है, तो सबसे पहले हम इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। तो हमारे पास साइड्स दी हुई है 10 और 25, जो इसकी हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.15 मीटर। तो हमने हाइट को मीटर में चेंज कर लिया है क्योंकि इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो भी मीटर में थी, ठीक है।
अब हम एरिया निकालते हैं ट्रेपीजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए 1/2 एज इट इज, पैरेलल साइड्स दी हुई है 10 + 25 इनटू में हाइट है 0.15। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इनटू में 10 + 25 आ जाएगा 35। अब 0.15 डेसिमल की फॉर्म में है। ठीक है, तो आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं या फिर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसको लिख रही हूँ डेसिमल की फॉर्म में अभी। अब देखिए 35 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में, तो आ जाता है 525। तो हमारा डेसिमल लगा देंगे 5.25 आ जाएगा अपॉन में 2 मीटर स्क्वायर। तो हमने इसका एरिया निकाल लिया 5.25 अपॉन में 2 मीटर स्क्वायर। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जो वाटरिंग का कॉस्ट है वो है 4 रुपीज। तो हम लिखते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट बनाते हैं, द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग एट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। तो हमने निकालनी है कितने मीटर स्क्वायर पर, 5.25 अपॉन में 2 मीटर स्क्वायर पर। तो 5.25 अपॉन में 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, 5.25 अपॉन 2 इंटू में 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4। अब 5.25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10.50। तो ₹10.50 आ गया हमारा इसका आंसर। तो हमारे जो ये ट्रेपीजियम शेप का फील्ड था, इसके ऊपर वाटरिंग करने की जो कॉस्ट निकली वो निकली ₹10.50। ठीक है बेटा, तो ये आंसर जो है आपकी आंसर बुक जो दी हुई है उसके आंसर से मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ हाइट सेंटीमीटर में दी हुई है। अगर आप इसको मीटर में लेके करेंगे तो आपका आंसर जो है आंसर बुक से मैच करेगा। ठीक है, और अगर ये सेंटीमीटर को लेके करेंगे आप और फिर इसको मीटर में चेंज करते हैं तो आपका आंसर आएगा ₹10.50। ठीक है बेटा, तो आज आपको ये 3 क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 यही आज आपका होमवर्क है। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।